हेलो एवरीवन। विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे। कवि कहते हैं कि बाधाओं का समूह भी हम पर आ पड़े, उन समस्याओं को देखकर हम थोड़ा सा भी नहीं डरेंगे, बल्कि हम साहस के साथ उनका सामना करेंगे। अब न रहेंगे दलित दीन हम, कहीं किसी से हीन न होंगे। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब हमारे अंदर एक ही तरह की विचारधारा आई है। अब हम दरिद्र गरीब नहीं रहेंगे, हम किसी से भी नीचे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हम जाग चुके हैं। अर्थात हमारे भारत देश में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, कोई गरीब ना हो, सबको एक समान अधिकार हमारे भारतवर्ष में मिले। शूद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी ना ओछे कर्म करेंगे। शूद्र क्या होता है? छोटा। इसमें कवि कह रहे हैं कि हमारे भारत देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने तुच्छ मतलब के खातिर बुरे कर्म करे, यानी हम अपने छोटे से मतलब के लिए कभी भी बुरे काम नहीं करेंगे। पुण्य भूमि यह भारत माता, जग की हम तो भीख न लेंगे। हमारी भारत माता पुण्यवान है। इस धरती पर सभी लोग अच्छे कर्म करने वाले हैं, तो ऐसी पुण्यवान धरती के लिए हमें किसी से भीख लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमेशा अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए। हमारी भारत माता की धरती बहुत पवित्र है। मिश्री मधु मेवा फल सारे, देती हमको सदा यही है। यानी जो हमारी भारत माता एक ऐसी धरती है जिसमें मिश्री, शहद, काजू, बादाम, फल सभी कुछ उगता है, और ये सब भरपूर मात्रा में हमें इस धरती से ही मिलता है। कदली यानी केला, चावल, अन्न, विविध, अरु होता है और, क्षीर यानी दूध, सुधा में लुटा रही है। इसका अर्थ क्या है? कवि कह रहे हैं कि यह हमारी भारत भूमि हमें केले, चावल, अनेक तरह के अन्न जैसे बाजरा, गेहूं, ज्वार, दाल और दूध अमृत के समान देती है। आर्य भूमि उत्कर्षमयी यानी महानतम यह, गूंजेगा यह गान हमारा। कवि इस कविता के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जो यह महान आर्यों की भूमि है, आर्य हमेशा अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं और हमारी सभ्यता है, इसका गुणगान हम प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं। कौन करेगा समता इसकी, महिमा में यह देश हमारा। कवि कह रहे हैं कि कौन इस हमारे महान भारत की बराबरी करेगा। इतनी ख्याति यानी प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला दूसरा कोई और देश नहीं है सिवाय हमारे भारत के। अर्थात कवि हमारे मन में इस कविता के माध्यम से देश प्रेम की भावना को उजागर कर रहे हैं। इस कविता में कवि हमें क्या कह रहे हैं? इस कविता कवि हमें बोल रहे हैं कि हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने देश से प्रेम करना चाहिए और हमें अपने देश का गुणगान करके उसके प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। आई होप आप सब बच्चों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे।